समझते समझते क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे। नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। समझते समझते मुझे देर हो गई, वो समझते समझते विषय की गहराई तक पहुंच गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हुए आप कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, और समझने की बात हो रही है तो आप कहेंगे अंडरस्टैंडिंग। सो इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिर एक कॉमा और फिर आगे की बात कहेंगे आप। तो मुझे देर हो गई, आई गॉट लेट। एक तरीका ये हो सकता है, आप कह सकते हैं आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मतलब मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। वैसे मैं हमेशा ऐसा कहता रहता हूँ कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक ही चीज़ को इंग्लिश में कहने के, तो जो मैं बताता हूँ वो उनमें से एक है। ऐसा नहीं है कि वही मतलब फाइनल ट्रूथ है और उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। इंग्लिश है बाबा, सब्जेक्टिविटी का स्कोप तो हमेशा रहेगा। सो इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई गॉट लेट, वह समझते समझते विषय की गहराई तक पहुंच गया। इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए अराइव का या रीच का इस्तेमाल ना करके मैं कह रहा हूं ही ग्रास्प्ड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। छात्र समझते समझते थक गए। इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स गॉट टायर्ड, गॉट टायर्ड। हम समझते समझते असली समस्या तक पहुंचे। इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आइडेंटिफाइड, हम पहुंचे। फिर से यहाँ पर कहीं अराइव होने की बात नहीं हो रही है। सो वी आइडेंटिफाइड द रियल प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, वो समझते समझते विशेषज्ञ बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन आपने डालना है कमेंट सेक्शन में। विशेषज्ञ बोले तो एक्सपर्ट, बाकी पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए, लिखिए कमेंट में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।